हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करके दे रहे हैं। 2.2 पूरी हो चुकी है लास्ट लेक्चर में, सारी वर्ड प्रॉब्लम पहले उसी में थी। आज नंबर है 2.4 का, क्योंकि इसमें भी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं अपनी बुक से, आप अपनी बुक से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अमीना एक नंबर सोचती है, तो हम एक नंबर सोचते हैं। लेट द नंबर बी x, जिस नंबर को उसने सोचा उसे x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर लेट द नंबर बी x। ठीक है, कह रहा है ना अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उस जो नंबर उसने सोचा है और उस नंबर में से वो क्या करती है 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जो नंबर सोच रही है उसमें से वो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रही है। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया माइनस करके, उसको वो क्या करती है मल्टीप्लाई करती है बाय 8। इस पूरे रिजल्ट को वो मल्टीप्लाई करती है 8 से। आगे देखिए क्या कह रहा है, द रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, ये जो रिजल्ट आया इसकी बात चल रही है, इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। ये जो रिजल्ट है ये 3 गुना है किसका, उस नंबर का जो उसने सोचा था। और कौन सा नंबर सोचा था उसने, x सोचा था, जो हमने लेट लिया था। बस बन गई क्वेश्चन, समझ लिए। फिर क्या कह रहा है, लेट द नंबर बी x। अमीना ने मान लीजिए x नंबर सोचा था, कह रहा है उस नंबर में से अगर 5/2 माइनस कर दें और 8 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा का पूरा 3 गुना हो जाएगा उस नंबर के जो सोचा गया था, मतलब इज इक्वल टू 3x। बस अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, x से भी होगा और 5/2 से भी होगा। तो चलिए ये हो गया 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x। ये कट गया, 2 4 से 8, कितना आ गया 8x माइनस 5 4 से 20 इज इक्वल टू 3x। x को एक तरफ करिए, नंबर एक तरफ करिए, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस का 20। अब 8x माइनस 3x कितना हो गया, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/5। कैंसिल आउट कीजिए, कितना आया x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 4। तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, उसने सोचा था नंबर 4। क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं मैं अपनी बुक से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है किसी दूसरे नंबर का। आगे क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब दोनों में ही 21 ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, कोई सा भी एक की बात चल रही है, बिकम ट्वाइस द अदर वन। ठीक है, तो आसान सा ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर्स। तो ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है इस तरह से मान लेते हैं bx। मान लीजिए एक नंबर x है। अब लाइन फिर से पढ़ते हैं, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, तो ये अदर नंबर ही मान लो मैंने x माना हुआ है, तो क्या होगा, देन सेकंड नंबर। ठीक है, यहां अदर और सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये मानो दो नंबर्स हैं, एक को मैंने x माना है और दूसरा नंबर क्या है उसका 5 टाइम्स है, तो 5x। ठीक है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 5x है। अब कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबरों में 21 जोड़ो, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ फर्स्ट नंबर बिकम्स, कितना हो गया x प्लस 21, और सेकंड नंबर बिकम, कितना हो गया सेकंड नंबर, उसमें भी 21 जोड़ दिया। ठीक है, दोनों नंबर में 21 जोड़ा। तो ऐसा करने पर हुआ क्या, वन ऑफ द न्यू नंबर, किसी को भी ले सकते हैं, मैं बड़े वाले को लूंगा पहले। ठीक है, ध्यान रखना, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ठीक है, तो देयरफॉर वन ऑफ द न्यू नंबर, मैं सेकंड वाले को ले रहा हूं, आप चाहो तो फर्स्ट वाले को भी ले सकते हो। ठीक है, तो वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। मतलब न्यू नंबर का मतलब है जो 21 जोड़ के आया है, कि एक नंबर दूसरे नंबर का दुगना है। और कौन से नंबर की बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं उस नंबर की जो 21 जोड़ के आए हैं, दोनों की बात में। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 21। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 42, x एक तरफ करिए, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21।
ये हो गया 3x इज इक्वल टू, माइनस करिए 21 आएगा, x इज इक्वल टू 21/3, कितना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 7। कह रहा है फाइंड द नंबर, तो ध्यान रखना फाइंड द नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर की बात करता है इसकी। तो फर्स्ट नंबर कितना है अपने पास, फर्स्ट नंबर तो x सिलेक्ट किया हुआ ना जो कि 7 है, तो फर्स्ट नंबर आ गया 7। और सेकंड नंबर की बात करें तो वो है 5x, तो 5 into 7 that is equal to 35। तो therefore the two numbers are 7 and 35। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर, गिवन नंबर, इनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको 2 वेरिएबल में ही समझाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन करूंगा उसे 1 वेरिएबल के हिसाब से करूंगा, क्योंकि आपका चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, तो उसका क्वेश्चन का तरीका वैसा ही होगा, लेकिन कंसेप्ट आप पहले ढंग से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर लिखा है 72, तो ये नंबर 72, तो ये नंबर 72 कैसे बना होगा, सोच के देखो। 70 + 2 जोड़ा गया होगा, लेकिन ये 70 + 2 भी कैसे आया होगा, ध्यान से देखो। 70 × 10 + 2 × 1 करके आया होगा। इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो 1s प्लेस पे रखा होगा, और जो 7 है वो 10s प्लेस पे रखा होगा। 10s के नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, 1s के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा और ऐड किया होगा। ऐसा करने पर ये 72 आया। अब देखो इसी को मैं जनरल फॉर्म में आपको बताता हूं। लेट द डिजिट एट द 1s प्लेस बी x। बहुत ध्यान से समझना, अगर कंसेप्ट आपने ध्यान से नहीं समझा तो 2 डिजिट नंबर, गिवन नंबर, इस तरह का कंसेप्ट के वाले क्वेश्चन आप फिर कर ही नहीं पाओगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े टफ भी है, ध्यान से, ठीक है। तो लेट द डिजिट एट द 1s प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट द 10s प्लेस बी y। भाई देखो ना, 1s प्लेस पे डिजिट रखते हैं, 10s प्लेस पे डिजिट रखते हैं। नियम क्या कहता है कि 10s के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1s के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो 10s के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1s के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो देखो एक नंबर बन जाएगा क्या, 10y + x। ये जो नंबर बनता है 10y + x, इसको टोटल 4 नामों से पहचाना जाता है। कौन कौन से नाम है? सबसे पहले तो उसका नाम है नंबर। अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो पक्की बात है मैं 10y + x की बात कर रहा हूं। दूसरा नाम गिवन नंबर, गिवन नंबर भी इसी को बोलते हैं। तीसरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और चौथा 2 डिजिट नंबर। अब इसका यूज कैसे होगा वो मैं क्वेश्चन करते समय आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैंने 1s प्लेस पे x रखा, 10s प्लेस पे y, 10s के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, 1s के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई और ऐड, तो ये जो नंबर बनेगा वो 4 नामों से पहचाना जाएगा। नंबर, गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर और 2 डिजिट नंबर। अब इसका दूसरा कंसेप्ट हुआ क्या, मैंने 1s के डिजिट को 10s पे रख दिया और 10s के डिजिट को 1s पे रख दिया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब मैं आपको इस बात को मैच भी कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, 1s के डिजिट को 10s पे रख दिया और 10s के डिजिट को 1s पे रख दिया। नियम नहीं चेंज हुआ, 10s के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, 1s के नंबर को 1 से और ऐड कर दिया। तो देखो अब क्या बना, अब बना 10x + y। ध्यान रखना मैंने डिजिट को रिवर्स किया है या इंटरचेंज किया है। तो अब ये जो नंबर बन के आया, इसके 3 नाम है, 3 अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। पहला रिवर्सिंग नंबर बोलते हैं इसको, इंटरचेंजिंग नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है, और न्यू नंबर भी बोलते हैं इसको। इसके टोटल 3 नाम है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, गिवन नंबर वाले क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छे से पढ़ता हूं, और ये कंसेप्ट आपको जो मैंने सिखाया उसको मैं वहां पर मैच भी कराऊंगा आपके लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो 1 वेरिएबल में ही सॉल्व करना है, तो इसलिए लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन कंसेप्ट यही होगा जो मैंने आपको भी सिखाया। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अपने बुक से। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कि जो नंबर है उसकी 2 डिजिट्स हैं, उन दोनों डिजिट का सम 9 है। तो देखो जरा ध्यान से, 1s और 10s लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने तो आपको सिखाते समय x और y माना था, तो ये तो मैं मान नहीं सकता। तो यहाँ कंसेप्ट क्या होता है जब हम सिंगल वेरिएबल को यूज करते हैं कि 2 डिजिट का सम 9 है ना, तो अगर एक डिजिट x है तो दूसरी कितनी होगी, 9 - x। तो देखो जरा, लेट 1 डिजिट बी x, देन
अदर डिजिट 9 माइनस एक्स। इस बात को आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको दो डिजिट का सम पता है तो किसी एक डिजिट को x मान लो तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स। अब आपकी चॉइस है, किसी को भी वंस पे रख दो और किसी को भी टेंस पे रख दो, ये आपकी चॉइस है, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो मैंने इस x को जो एक डिजिट है उसको वंस पे रखा और ये दूसरी जो 9 माइनस एक्स आया उसे टेंस पे रखा। ठीक है, अब नियम तो वही कि टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और वंस के नंबर को 1 से। टेंस के नंबर को देखो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, वंस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो देखो कितना आएगा 90 माइनस 10x प्लस x 90 माइनस 9x। जो मैंने पहले सिखाया था चार नाम वाला, ये वही नंबर है जिसके चार अलग अलग नाम है। क्या नंबर, गिवन नंबर, टू डिजिट नंबर और ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से कि जब आपको दो डिजिट नहीं गिवन होंगी, जब आप दो वेरिएबल में सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने तो x और y लिया था ना, तो आप क्या करोगे, सम आपको 9 दिया है डिजिट का, एक को x मान लो तो एक हो गया 9 माइनस एक्स, किसी को भी वंस पे रख लो किसी को भी टेंस पे, इससे कोई मिस्टेक नहीं होगा आपका। ठीक है, तो माना कि मैंने x को रखा वंस पे और 9 माइनस एक्स को रखा टेंस पे। अब मैं क्वेश्चन को इसी तरह से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस के नंबर को 1 से और ऐड कर दिया तो ये होगा 90 माइनस का 10x प्लस x और ये आंसर आया आपके पास 90 माइनस 9x, जो चार नामों से पहचाना जाएगा। क्या नंबर, गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर और टू डिजिट नंबर। ये मैंने आपको कंसेप्ट में सिखा दिया था। अब देखो वंस की डिजिट को टेंस पे रखा और टेंस वाले डिजिट को वंस पे रखा। ये कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, बिना इसके तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चनों में से एक है और एग्जाम में टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अब नियम वही, टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस के नंबर को 1 से और ऐड कर दो तो कितना हो गया 10x प्लस 9 माइनस x, तो ये हो गया 9 प्लस 9x। और इसके कौन से वो तीन नाम है, तीन पहचान, रिवर्सिंग नंबर, न्यू नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर। ठीक है, रिवर्सिंग नंबर, न्यू नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर, वही तीन नाम जो मैंने आपको बताए थे, बस वहां x y मैंने यूज किया था, यहां मैंने एक सिंगल वेरिएबल में किया है। अब क्वेश्चन तो ये हो गया पूरा, अब कंसेप्ट तो ये पूरा हो गया। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, अब पेपर में आप एग्जैक्टली कैसे लिखोगे वो देखो। ठीक है, पहले ही और लिखा लिखोगे लेट डिजिट एट वंस प्लेस, कौन सी रखी हमने x, देन डिजिट एट टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस पर डिजिट कौन सी रखी हमने 9 माइनस एक्स, देन अब ये चार नाम है ना, तो क्वेश्चन में अब इसके तो चार नाम है ना, तो क्वेश्चन में जिस नाम को यूज किया हो उसी नाम को लिखेंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, तो देखो टू डिजिट नंबर वर्ड यूज कर रहा है, तो ठीक है, देन टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कौन सा हो गया 90 माइनस 9x। तो अगर आपको फेयर में ही करना है तो ये वाला पूरा प्रोसेस आप साइड में जहां सॉल्व करोगे क्वेश्चन को वहीं कर देना और उसको डायरेक्टली यहां लिख देना। अब देखो इसमें तीन में से कौन सा नाम लिखा हुआ है इन्होंने, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, तो इंटरचेंजिंग नंबर नाम लिख सकते हैं इसका। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो देखो न्यू नंबर भी नाम लिख सकते हैं आप इसका। तो हो सकता है क्वेश्चन में ही एक से ज्यादा नाम यूज किए गए हो, तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। अब दो नाम आपके लिए हो गए, इंटरचेंजिंग भी लिखा जा सकता है, न्यू नंबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा है कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। तो देखो अब इसको आप ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते थे, क्योंकि चार में से कोई एक फिर से ओरिजिनल वाला नाम दे दिया, तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप टू डिजिट नंबर हटा के ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसको तो मैं टू डिजिट रहने देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर क्या आया 9 प्लस 9x, और ये आया कैसे ये आप बाजू में दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो पहले चार वो स्टेप्स हैं जो इस तरह की क्वेश्चनों में आपको डालने ही पड़ेंगे, मतलब इसके बिना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और ये पार्ट आप साइड में रखिएगा कि टू डिजिट नंबर आपके पास आया कैसे और आपका जो रिवर्सिंग नंबर है वो आया कैसे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। तो देखो बस क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग न्यू नंबर, इसकी बात कर रहा है, द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन किससे, ओरिजिनल नंबर से, कितना, बाय
27। लीजिए बन गई क्वेश्चन कि जो रिवर्सिंग नंबर है ज्यादा है 27, किससे ज्यादा है? ओरिजिनल नंबर से या फिर 2 डिजिट नंबर से। बस अब सॉल्व कर लो। x लिया हो एक तरफ तो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 9 और प्लस 27, ये हो गया 18x इज इक्वल टू 81 और प्लस 27, ये हो गया 18x इज इक्वल टू, जोड़िए तो 7 और 1 8 और 8 और 2 10, तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 80। तो चलिए इसको 6 से काट लेते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 और 3 6 जा 18। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया? 6। और हमसे देखो फाइंड क्या करवा रहा है, हमसे करवा रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। नाउ 2 डिजिट नंबर देखो किसका नाम है? 90 माइनस 9x का नाम है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर जो कि क्या है 90 माइनस 9x, 90 माइनस का, तो 90 माइनस 9 इंटू 6, 90 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? 36। अब क्या हुआ, पीछे जो आपके रिजल्ट में आंसर लिखा है, जो आपकी आंसर शीट है बुकलेट में, उसमें 36 और 63 लिखा है। तो बच्चे क्या समझते हैं, एक बार वैल्यू आपको 2 डिजिट नंबर में डालनी है और एक बार आपको रिवर्सिंग नंबर में डालनी है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, आंसर में पीछे 36 और 63 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपने x को 1 डिजिट पर रखा है और टेंस पर रखा है 9 माइनस x को, इसलिए 36 आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप x को रखते टेंस पर और 9 माइनस x को रखते वंस पर, भाई लॉजिक तो वो भी सही था, तब आंसर आपका 63 आता। तो इसलिए आंसर पीछे आपको 36 और 63 दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, आपसे कभी भी रिवर्सिंग नंबर नहीं मांगेगा वो, ठीक है। तो दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन आएगा कोई एक ही आंसर। अब ये इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक और कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी ट्रेंड पर है, मैं वो करके दिखाता हूं और अच्छे से बेहतर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में सिखाया उससे अच्छे से कर लीजिएगा। वो अगर आपको करना आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक डिजिट दूसरी डिजिट की 3 गुना है। तो ठीक है, लिखते हैं पहले, लेट वन डिजिट बी x, then अदर डिजिट 3 टाइम्स है ना, तो 3x हो गया। अभी मैंने वंस पे किसको रखना है, टेंस पे किसको, वो नहीं बात कर रहा। क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है, देखो क्या, कि वन ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो मैंने एक डिजिट को x माना, तो दूसरी क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 3 गुना हो गई। अब चलिए वंस और टेंस, चॉइस है आपकी, किसी को भी वंस पे रख लो और किसी को भी टेंस पे रख लो, आप उल्टा भी रख सकते थे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर किया है कि यहां पर रखने का कोई नियम नहीं है, ठीक है। और जैसे आप रखोगे क्वेश्चन को उसी हिसाब से टीचर चेक करेगा फिर। तो लेट द डिजिट एट द वंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी 3x। नियम, टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस के नंबर को 1 से, और ऐड कितना हो गया 30x प्लस x 31x। अब इसके 4 नाम होते हैं। देखो आपको कौन सा नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2 डिजिट नंबर नाम दिया हुआ है, ओरिजिनल नंबर नाम दिया हुआ है, कोई सा भी लिख सकते हैं। ये देख लेते हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर नाम लिख देते हैं। तो लिखेंगे कैसे, आप प्रॉपर स्टेप के साथ लिखते हैं। कैसे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है। क्या लिया मैंने x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, क्या लिया टेंस प्लेस पे मैंने 3x। तो ओरिजिनल नंबर क्या बना मेरा, ओरिजिनल नंबर 31x, ठीक है। चलो रिवर्सिंग नंबर बना लेते हैं या देख लेते हैं कौन सा नाम वो यूज कर रहा है। वो यूज कर रहा है इसमें इंटरचेंजिंग नंबर। तो ठीक है, चलिए तो इंटरचेंजिंग नंबर कैसे बनता है, टेंस के डिजिट को वंस पे रखेंगे और वंस के डिजिट को टेंस पे रखेंगे, टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई और ऐड। तो देखो कितना बन जाएगा इस बार, ये बन के आएगा 13x। तो लिखिए इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर कितना आया 13x। ध्यान रखना, नाम की टेंशन मत लेना, नाम तो आप जो मैंने आपको 3 सिखाए थे कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं कि जो नाम क्वेश्चन में यूज कर रहा है हम वही नाम यूज कर लें। लेकिन अगर आपने कोई और नाम लिख दिया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये 4 स्टेप आ गए जो आपको चाहिए थे। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे, कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल वन। मतलब अगर आप डिजिट इंटरचेंज कर दो, मतलब 13x आ गई, और उसको जोड़ दो ओरिजिनल नंबर के साथ, किसके साथ, 31x के साथ, मतलब इंटरचेंजिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, यू गेट 88। बस इतना बोल रहा है आपसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो इंटरचेंजिंग करके नंबर आया है, अगर उसको ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 88। जोड़िए कितना आ गया, ये हो गया 44x इज इक्वल टू 88 और x आ गया 88 अपॉन 44, पूरा कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, और x का वैल्यू कितना आया 2। अब फाइंड क्या करवाएगा, हमेशा ओरिजिनल नंबर ही फाइंड आउट करवाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, तो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 31x, तो 31 into 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 आया है ना, आंसर इज 62। और लेकिन मैंने आपसे कहा था आपको रिजल्ट शीट में आपके आंसर 62 और 26 लिखा होगा, तो 26 का मतलब ये मत समझ लेना कि इंटरचेंजिंग नंबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 26 इसलिए आ रहा है कुछ बच्चों का क्योंकि आपने वंस पे x लिया है, टेंस पे 3x लिया है ना, वो बच्चों ने क्या किया होगा, वंस पे 3x लिया होगा, टेंस पे x लिया होगा, इसलिए उनका आंसर 26 आ रहा है। आएगा आपका इसमें से सिर्फ एक ही आंसर, दो रिजल्ट कभी नहीं आते, रिजल्ट हमेशा एक ही आता है। तो फाइनल आंसर आया हमारा 62, और जिन बच्चों ने पहले से ही रिवर्स करके लिया होगा तो उन लोगों का आंसर आ रहा होगा 26। तो ये लीजिए क्वेश्चन भी फिनिश हुए दोनों और इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मैं अपनी बुक से बोल रहा हूं। शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभो प्रेजेंट एज, मतलब शोभो की जो प्रेजेंट एज है उसकी मम्मी उसकी 6 टाइम्स है। तो ठीक है, लिखते हैं सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो कितना हो गया, x years मान लेते हैं। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मदर क्या बता रहा है 6 टाइम्स है, तो 6x years कि जो शोभो की मम्मी है वो शोभो से 6 गुना बड़ी है। तो अगर शोभो x साल का है तो मम्मी हो गई 6x years की। फिर क्वेश्चन कह रहा है शोभोज 5 year फ्रॉम नाउ, शोभो 5 साल के बाद, तो शोभो 5 साल के बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 years from now शोभो एज, 5 साल बड़ा करो शोभो को, शोभो x का है ना, तो अब हो जाएगा x plus 5। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शोभो 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। 5 साल बाद जो शोभो की एज है वो उसकी मम्मी की एज की जो आज की एज है उससे 1/3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि शोभो की जो एज है 5 साल बाद वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी किसकी, उसकी मम्मी की आज की प्रेजेंट एज के। फिर समझ लीजिए शोभो 5 years from now, मतलब शोभो की एज 5 साल बाद, शोभो की एज 5 साल बाद x plus 5 हो गई, वो बराबर हो गई किसके, 1/3 किसकी एज के, मदर की प्रेजेंट एज के। मदर की प्रेजेंट एज तो 6x years है। बस अब क्या हो गया देखो 3 2 6, तो x plus 5 is equal to 2x, x एक तरफ ले आइए, तो 5 is equal to 2x minus का x, तो यहाँ पर शोभो कितने साल का आ गया, शोभो आ गया 5 साल का, he is 5 years old। ठीक है, दोनों की एज निकालनी है, तो मदर कितनी हो गई 6 into 5 is equal to 6 5 to 30, मतलब मदर हो गई 30 years की और शोभो की एज हो गई प्रेजेंट 5 years। क्वेश्चन फिनिश हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4। ठीक है, चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं पहले, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो में दी हुई है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको शुरू में बताई है कि जिस चीज का रेशियो दिया होता है पहले उस चीज को किसी वेरिएबल से लेट करना पड़ता है। तो लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी डिनोटेड बाय x। ठीक है, तो अगर मैंने साइड्स को x से डिनोट कर दिया तो लेंथ हो जाएगी, रेशियो देखो कितना दिया हुआ है आपका, रेशियो दिया हुआ है आपको 11:4, तो लेंथ हो जाएगी 11x और ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 4x। ध्यान रखिएगा, तो लेंथ 11x है तो 11x, ये भी 11x, ब्रेड्थ 4x है तो ये भी 4x। पहले नियम ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी चीज का रेशियो दिया हो
तो रेशियो को डायरेक्ट जैसे 11/4, तो 11 नहीं लिख सकते आप लेंथ को, या ब्रेड्थ को यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको ये चेक करना है कि वो रेशियो है किस चीज का, लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो है ना, तो उसको मैंने साइड मान लिया, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल बी डिनोटेड बाय x। फिर आप कह सकते हो कि पहला रेशियो लेंथ को डिनोट कर रहा है तो 11x हो गया, दूसरा रेशियो ब्रेड्थ को डिनोट कर रहा है तो 4x हो गया, तो 11x लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई 4x और 4x। अब देखो क्वेश्चन का अगला पार्ट, एट द रेट ऑफ 100 रुपी पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस मतलब बाउंड्री, यहां पर बाउंड्री लगा रहे हैं और उसका रेट दिया है 100 रुपए प्रति मीटर और कुल पैसा भी कितना खर्च किया है 75,000। तो कह रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। आसान है, पहले समझो ये बाउंड्री क्या कहलाएगी रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए कहलाएगी पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या ऐसे समझ लो सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है 11x और ब्रेड्थ 4x, तो ट्वाइस ऑफ 11x प्लस 4x 15x और टोटल लेंथ आ गया आपके पास 30x। देखिए कोई यूनिट दिया हुआ है इसमें आपको, यूनिट है पर मीटर, जी हाँ, तो 30x मीटर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल आपको फेंस लगानी है 30x मीटर पे, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से रेट है और कुल मिला के 75,000 रुपए खर्च कर दिए। ध्यान से समझिएगा, 1 मीटर के 100 रुपए खर्च हो रहे हैं और 75,000 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना मीटर हमने फेंस किया, समझिए ध्यान से इस बात को। दो चीजें हैं, एक तो पैसा और एक कितना मीटर। तो चेक करो हमें निकालना क्या है, पैसा तो हमें निकालना ही नहीं क्योंकि 75,000 तो हमें दे दिया, हमें तो ये चेक करना है कि उस 75,000 रुपए में कितना मीटर फेंस हो सकता है या किया गया। तो देखो इस तरह से, तो जिस चीज को निकालते हैं उसको अपने सीधे हाथ पे रखना। कैसे लिखूंगा, रिलेशन यहां से यूज करूंगा कि इन रुपी 100 लेंथ फेंस्ड, कितना लेंथ फेंस किया गया 100 रुपए में 1 मीटर, 1 मीटर। तो इन रुपी 1, तो 1 रुपए में कितना होगा, ऑब्वियसली बात काम होगा, तो 1/100 मीटर। तो इन रुपी 75,000, हमें तो पता है ना कि हमने 75,000 रुपए खर्च कर दिए, तो 75,000 में कितना लेंथ फेंस हो जाएगा, तो 1/100 इंटू 75,000, ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होगा, कट गया, कितना आ गया 750 मीटर लेंथ टोटल फेंस कर दिया गया। लेकिन ये बात तो हमें पता है ना कि हमने फेंसिंग इसकी की है और वो हमने आपको लेंथ पहले निकाल दी 30x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 750 और ये 30x एक ही चीज लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 30x इज इक्वल टू 750, x आ गया 750 अपॉन 30, 0 से 0 चला गया, 3 2 6 और 3 5 15, इसका वैल्यू कितना आया 25। पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देता हूं, उसके बाद ये कांसेप्ट आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब x 25 आ गया, तो लेंथ कितनी थी आपकी 11x, डालिए, तो 11 into 25 सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 275 मीटर। तो लेंथ है, मतलब डायमेंशन मांगी है ना, तो उसमें लेंथ आ गई 275 मीटर और ब्रेड्थ 4 into 25, मतलब ब्रेड्थ आ गई 100 मीटर। तो देयरफॉर द डायमेंशंस आर लेंथ 275 मीटर और ब्रेड्थ 100 मीटर ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन ये कंसेप्ट मैं एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है 11:4। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई रेशियो तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जिस चीज का रेशियो दिया होता है पहले उस चीज को लेट करते हैं। रेशियो दिया होता है साइड्स का, लेंथ और ब्रेड्थ का ना, तो मैंने साइड को x मान लिया, तो उस नियम के हिसाब से लेंथ 11x और ब्रेड्थ 4x आ गया। बाउंड्री फेंस करनी है, बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर, तो मैंने पेरीमीटर निकाल लिया कि कुल कितना पेरीमीटर हमारा फेंस होगा, तो 30x फेंस होगा। लेकिन हमने कितना फेंस कर दिया उसका एक लॉजिक दिया हुआ है, 100 रुपए में 1 मीटर हो रहा है और 75,000 रुपए खर्च कर दिए। तो देखो जरा लॉजिक, अगर 100 रुपए में 1 मीटर फेंस हो रहा है तो 1 रुपए में कितना होगा, हमने तो 75,000 खर्च कर दिए ना, तो 75,000 में कितना फेंस होगा, तो देखो 100 रुपए में 1 मीटर हो रहा है तो 1 रुपए में कम होगा, तो 1/100 मीटर हो गया, तो 75,000 में ज्यादा होगा, तो 1/100 into 75,000,
0 से 0 कट गए तो कितना बचा 750 मीटर। तो हमने 750 मीटर फेंस किया है पक्का, लेकिन फेंस कितना किया है वो तो पहले ही पता है, फॉर्मूला निकाल लिया पेरीमीटर का हमने 30x। तो नियम क्या हुआ कि ये 30x तो फेंस किया है आपने जो कि 750 है, बस 30x को 750 के बराबर रख दिया, 30 को नीचे ले गया, x की वैल्यू 25 आ गई। इस x की वैल्यू को एक बार लेंथ में डाल दिया, एक बार ब्रेड्थ में डाल दिया, ये लीजिए डायमेंशन तो रेक्टेंगल आ गए। शानदार क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का, कि 100 रुपए में 1 मीटर अगर आपने फेंस किया है और 75,000 रुपए पूरे खर्च कर दिए, तो बताइए कितना आपने फेंस किया होगा। फेंस किया 750, हमने फेंस पहले से निकाल लिया पेरीमीटर लगा के कि वो 30x हुआ है, 750 और 30x है तो दोनों एक ही चीज, बस दोनों को इक्वेट कर दिया, आ गया क्वेश्चन आपका। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। आप इन 6 क्वेश्चनों को अच्छे से ट्राई कीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।